चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कंप्लीट मैथ ए टू जेड बैच में, जहाँ हम लोग टाइम नंबर की क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिक्स प्रोपोर्शन देखा था, और उसके बाद आगे से हम उसी में जो भी सारे सवाल है वो देख रहे हैं। उधर हम लोगों ने बेसिक नंबर सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, और आज ही आप लोग को प्राइम नंबर का भी वीडियो मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा सवाल है, किस तरीके से तैयारी करेंगे, कैसे क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं आपको, चीजें तरीका समझा रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिए। और जो भी टॉपिक हम पढ़ा दिए या जो भी चैप्टर हम पढ़ा दिए, उस चैप्टर पे आप एकदम से ये करके चलिए कि आपसे वो सारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ा दे, आप उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको ढूंढ ढूंढ कर बनाया कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट भी जो भी लोग बोले थे वो हम बना चुके हैं। तो फिर चलिए देखते हैं क्या सब सवाल है और किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। देखिए, एक ठेकेदार, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क इन 100 days and employed 240 men. After working for 50 days, 75% of work is completed due to rain. No work is done for next 30 days, and 25% of the work done is washed away. How many more men should be employed to complete the work on time? सीधी सी बात है, एक काम है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे आप। तो फिर से आपको समझा देते हैं। शायद इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया भी था। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला हम लोग किए थे, जिसमें दिया हुआ था कि बारिश क्या होता है, बारिश के कारण आ, काम जो है बर्बाद हो जाता है, बह गया वाला। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी वही टाइप का बोला जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि एक काम है, 100 दिन पूरा करना है। ठीक है, 240 आदमी लगा, 50 दिन तक काम करने के बाद कितना काम हो गया? काम हो गया 50 दिन। जब काम हुआ 50 दिन तक काम होने के बाद कितना काम हो गया? 75% काम हो गया। यानी कि 240 मजदूर 240 मजदूर 50 दिन तक काम किया। 50 दिन तक काम किया तो कितना कर दिया? 3/4 काम किया। 75% मतलब कितना हो जाएगा हमारा? 3/4। यही ना काम किया। 50 दिन में कितना काम किया? 3/4 काम किया। अब बोल रहा है कि बारिश के कारण अगला 30 दिन तक कोई काम नहीं होता। बारिश के कारण अगला 30 दिन तक कोई काम, बारिश हो गया, बारिश की वजह से अगला 30 दिन काम नहीं हुआ, तो 50 दिन यहाँ हो गया और 30 दिन ये, यानी कि टोटल कितना दिन हो गया? तो टोटल हो गया हमारा 80 दिन। टोटल कितना दिन हो गया? टोटल 80 दिन हो गया। और काम हमको कितना दिन में करना है? काम हमको 100 दिन में करना है। तो बोल रहा है कि और 25% काम बह जाता है, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितना लोग का जरूरत है? तो काम को अगर समय पर पूरा करना है तो आप इस बात को समझिए कि टोटल कितना दिन में काम पूरा करना है। तो टोटल हम करना है 100 डेज में। तो 100 दिन में पूरा करना है। 50 दिन काम चला, 30 दिन बारिश की वजह से काम नहीं हुआ, यानी कि टोटल कितना दिन हो गया? 80 दिन हो गया। तो टाइम अब हमारे पास कितना बचा हुआ है? तो टाइम अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो एकदम से 20 दिन बचा। इसी 20 दिन को काम करेगा, यही ना बात है। टाइम अब हमारे पास कितना बचा हुआ है? 20 दिन बचा हुआ है। इस 20 दिन को एक्स आदमी काम करेगा। अच्छा, काम कितना बचा हुआ है अब ये हमारे पास? ठीक है ना, दिन कितना बचा हुआ है? 20, और आदमी हम एक्स ले लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास काम कितना बचा होता है? देखिए, स्टार्टिंग में कितना काम हुआ था? तो स्टार्टिंग में हुआ था हमारे पास काम 75%। कितना हो गया था? 75%। अच्छा, 75% मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि 75% मतलब कितना हो जाएगा? 3/4। तो 3/4 हो गया, यानी कि 1/4 तो बचा हुआ है। शुरू में जो 75% काम ही हुआ था, तो 1/4 तो वहां बचा हुआ। उसके बाद 25% काम खराब भी हो गया। तो काम जो खराब होगा, काम किसका खराब होगा? जो काम होल होगा, जो काम हो चुका होगा, उसी का ना काम खराब हो चुका होगा। तो काम कितना हुआ? 75% मतलब 3/4 काम हो गया है। तो 3/4 काम हो गया। अब इसका 1/4 क्या हो गया? 25% मतलब 1/4 काम बह गया, यानी कि 3/16 काम क्या हो गया? इसका 3/16 काम, 3/4 काम हो गया था, और 1/4 बह गया, मतलब 3/16 काम क्या हो गया? 3/16 काम बह गया। यानी कि काम अब हमको कितना करना है? तो काम एक तो हमको हमारे पास 1/4 काम पहले से बचा हुआ है, प्लस में जो बह गया, बहा हुआ काम कितना होगा? वेस्टेड वर्क कितना हो जाएगा? तो 3/16। तो टोटल अगर आप काम का बात करिएगा
तो टोटल काम हमारे पास कितना आ जाएगा, तो टोटल जो हमारे पास काम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, ये 1/4 पहले से बचा हुआ है और 3/16 और ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि 3/4 था, उसका 1/4 बह गया, तो टोटल अब हमारे पास कितना काम बचा हुआ, 16 हो गया। 4 + 3 यानी कि 7/16 काम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो 7/16 काम बचा हुआ है, तो यही 7/16 हम कहाँ लिख देंगे, यही 7/16 हम यहाँ कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया 7/16। यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 बार में कट गया। फिर ये 20 से कट गया 12 बार में। ठीक है ना, ये फिर 4 से कितना बार में कट गया, 3 बार में, और 3 से 3 कट गया। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 50 × 7 यानी कि 350। अब 350 आ गया, 350 में से कितना आदमी पहले से काम कर रहा है, 240 आदमी पहले से काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आदमी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स्ट्रा आदमी हो जाएगा 350 - 240 यानी कि 110। यानी कि 110 आदमी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बात है कि 240 आदमी था, 240 आदमी 50 दिन में 75% यानी कि 3/4 काम कर दिया। अब हमारे पास 100 दिन में कंप्लीट कराना था, टोटल हमारे पास कितना बच गया, 50 दिन काम हो चुका है और 30 दिन काम रुक गया, यानी कि अब हमारे पास 20 ही दिन में काम कराना है, एक आदमी ले लिए। ये किया है 3/4 काम। अब काम हमारे पास कितना बचा हुआ है, तो 1/4 काम तो पहले से ही बचा हुआ है, जिसमें 75% जो बोला है यानी कि 25% बचा हुआ है, तो 1/4 काम तो पहले से बचा हुआ है। उसका जो काम खराब हो गया था, काम हमारे पास खराब कितना हुआ, 3/4 का 1/4 काम खराब हो गया, मतलब कि 3/16 काम खराब हो गया। तो जो काम खराब हुआ वो भी हमको फिर से करना होगा, तो ये काम खराब हुआ उसको भी करना है, ये काम बचा हुआ इसको भी करना है, यानी टोटल काम कितना आ गया, टोटल 7/16 आ गया। इसी को काट कूट कर लीजिए, जो आ जाएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, पता भी नहीं चल रहा, कैलकुलेशन एरर भी होगा तो पता नहीं चलेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। काफी सारा इसमें क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, 2-3 क्लास मेरे हिसाब से और होना चाहिए। एक निश्चित संख्या में ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 34 days वर्किंग 9 hours a day if the number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining person work। अच्छा, ये सब आसान आसान सब क्वेश्चन है। देखिए, एक निश्चित संख्या में 9 घंटा काम करके, मान लेते हैं कोई आदमी है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक्स आदमी है। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि एक्स आदमी है, ठीक है ना, एक्स आदमी है, 9 घंटा काम करता है, 9 घंटा काम करता है और 34 दिन में एक काम कर लेता है। सीधी सी बात है, 34 दिन में क्या कर लेता है, एक्स आदमी है, 9 घंटा काम करता है, 34 दिन में क्या कर लेता है, 34 दिन में काम खत्म कर देता है। अब बोल रहा है कि 40% का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, तो 40% का कमी हो जाता है मतलब 60, एक्स का 60% कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स गुने 3/5 यानी 3x/5। यानी कि पहले जो आदमी कितना था, एक्स था, उसमें 40% आदमी कम गया, यानी कि अब हमारे पास कितना आदमी बचा, अब हमारे पास 3x/5 आदमी ही बचा। अच्छा, शेष व्यक्ति को कार्य कितना दिन में पूरा करना है, तो शेष व्यक्ति को कार्य पूरा करना है 51 दिन में, 51 दिनों में करना है। तो पूछ रहा है कितना देर काम करना है, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे घंटा पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितना घंटा काम करना होगा, बस यही है। इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स से एक्स कटेगा। कई बार आपको इस क्वेश्चन को जब तक सॉल्व नहीं कीजिएगा, कई बार क्या होगा, जब आप पहले से सोचिएगा तो आपको कई बार लगेगा अच्छा यहाँ भी एक्स एक्स आ जाएगा, यहाँ भी फिर आ जाएगा, तो आप नहीं सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं होगा, क्योंकि एक्स से तो एक्स कट जाता है। ये 17 दूना 34 हो गया, 17 तिया 51 हो गया, 3 से 3 बार में ये कट गया, यानी कि आपके पास घंटा की संख्या कितना आ गया, टावर आ गया 3 दूना 6 और 6 गुना, ओ सॉरी, यहाँ पर कहीं छूट गया क्या, काटने वाला, कैसे कैसे काट दिए, 1 मिनट 1 मिनट, काटने में लगता है ना कहीं गड़बड़ हो गया। एक्स आदमी है, 34 दिन काम किया, 9 घंटा किया। फिर 3x/5 आदमी है,
51 दिन काम किया और आपसे आवर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 17 दूना 34, 17 तिया 51। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 3 तिया 9, एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, यानी कि एक्स बराबर सॉरी आर बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, आवर बराबर आ जाएगा आपके पास 5 दूना 10 घंटा, ये आ जाएगा। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 घंटा आ जाएगा आपके पास। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 तिया 9, 9 एक्स कट गया, 5 दूना 10। चलिए ठीक, आसान सा सवाल। ठीक है ना, अच्छा ये सवाल देखिए, ये सवाल भी आप लोग कर चुके हैं, कर लीजिए फिर भी। ठीक है, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। देखिए वही सवाल है कि 3 पुरुष और 5 महिला, तो देखिए क्या करेंगे, 3 पुरुष, 3 पुरुष और 5 महिला किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। ये सवाल सब लोग से बनना चाहिए, ये सवाल हम लास्ट क्लास में करवा चुके हैं। और 4 पुरुष प्लस 9 महिला ये कर रही कितना दिन में, ये कर रही है 4 दिन में। ये कितना दिन में कर रही है, 4 दिन। तो ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, सॉरी यहाँ से आ जाएगा 9 मेल प्लस 15 फीमेल बराबर है 8 मेल प्लस 18 फीमेल। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा मेल बराबर है 3 फीमेल, यानी कि मेल हमारा आ गया 3 और फीमेल हमारा कितना आ गया, फीमेल हमारा आ गया 1। सीधी सी बात, यहाँ से हमारा इफिशियंसी कितना आ गया, मेल का आ गया 3, यानी कि एक आदमी एक दिन में 3 काम करता है, और फीमेल कितनी आ गई, फीमेल आ गई 1। तो यहाँ से जो टोटल वर्क हमारा होगा, वो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 3 प्लस 5 × 6, यानी कि आ जाएगा 9 5 14, 14×6 = 84। यानी कि टोटल हमारे पास काम कितना हो गया, जो टोटल काम आ गया हमारे पास, वो टोटल काम आ गया कितना, 84, यानी कि 84। अब बोला है कि समान कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितना महिला की आवश्यकता है, तो 7 दिन में आप पूरा करिएगा, तो 7 दिन में आप पूरा करिएगा तो आपको 84/7, यानी कि 12 चाहिए ना, 12 इफिशियंस 12 चाहिए। और महिला का एफिशिएंसी कितना होता है, 1 होता है, तो यही फिर आपका आंसर हो जाएगा। महिला का एफिशिएंसी 1 ही होता है, तो कितनी महिला चाहिए, 12 महिला चाहिए। एक महिला एक दिन में एक काम करेगी, हमको कितना दिन, 7 दिन में करवाना, तो कितनी महिला चाहिए, 12 महिला हमारे पास चाहिए। क्लियर है, आया समझ में, ये सब सवाल हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए आगे क्या है, ये भी उसी तरह का सवाल है, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए हम करवा दे रहे हैं। देखिए, एक ठेकेदार ने काम को समाप्त करने के लिए 104 मजदूर काम पर लगाए, जो प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 30 दिनों के बाद 2/5 काम पूरा करवाया, तो कितने और मजदूर काम पर लगाए जाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए, यदि प्रत्येक मजदूर और 9 घंटे, व्हाट इफ ईच वर्कर्स फॉर अनदर 9 आवर्स ए डे। इसको कैसे बनाना, ठेकेदार है 56 दिन में काम खत्म कर, 104 मजदूर 8 घंटा काम करके 30 दिनों में कितना काम कर लेता है, 2/5 काम कर लेता है। मजदूर का संख्या x ले लेंगे, घंटा का संख्या दिया हुआ, ठीक है ना, दिन का तो x पूछ रहा है, और टाइम हमारे पास कितना काम बच गया, काम हमारे पास बच गया 3/5। ये सवाल, इस तरह का बहुत सारा सवाल करवा, इसलिए ये सवाल आप खुद से बना करके लाइएगा। ठीक है, 104 मजदूर दिया हुआ, 2/5 काम हो गया, 3/5, ये तो संख्या आपसे पूछ रहा, सब चीज बाकी दिया हुआ है। ठीक है, खुद से कर लीजिएगा, कर लीजिएगा ना, तो ये सब सवाल आसान है, खुद से करिएगा। आगे देखिए, ये सवाल चलिए हम आपको बताते हैं। मोहन सोहन से 4 घंटे में 216 पेज, मोहन सोहन और रोहन तीनों मिलकर के 4 घंटे में कितना पेज लिख लेता है, ये लिख लेता है 216 पेज। 1 घंटे में मोहन सोहन से जितना अधिक पेज लिख सकता है, उतना ही अधिक सोहन मोहन से लिख सकता है। वाह, बहुत सुंदर।
मोहन से लिख सकता है। तो मोहन द्वारा प्रति घंटे कितने पेज लिखे जा सकते हैं? यदि रोहन 5 घंटे में जितना पेज लिख सकता है उतना ही मोहन 7 घंटे में लिख सकता है। चलिए बनाइए। बहुत आसान सा सवाल है। आपको देखने में लगता होगा बड़ा टाइप का, लेकिन बिल्कुल। देखिए, कोई भी जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, वो क्वेश्चन आप जितना जल्दी समझ जाते हैं, कितनी जल्दी आपको जो लिखा हुआ चीज है, सारा बात है, वो आपको कितना जल्दी समझ में आता है, इसी बात पर निर्भर करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी बना सकते हैं या फिर आप उसमें उलझ सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि देखिए क्या बोला, रोहन 5 घंटे में जितना काम करता उतना पेज मोहन 7 घंटे में लिखता है। तो रोहन रोहन 5 घंटे में जितना लिखता उतना मोहन कितना देर में लिख देता? तो मोहन हमारा लिख देता उतना 7 घंटा। सीधी सी बात। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगा, रोहन बराबर 5 आ जाएगा, मोहन बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास एक चीज दिया हुआ है कि 1 घंटे में रोहन मोहन सोहन से जितना अधिक लिखता है उतना ही अधिक सोहन किससे लिखता है? मोहन से। तो हम मान लेते हैं रोहन हो गया, सोहन हो गया और मोहन हो गया। ये 3 आदमी है, रोहन है, सोहन है और मोहन है। अब क्या बोल रहा? अच्छा, रोहन कितना लिख रहा है? तो रोहन लिख दे रहा है 5। और मोहन कितना लिख दे रहा है? तो मोहन लिख दे रहा है 7। अब क्या बोल रहा है कि रोहन सोहन से जितना अधिक लिखता है, रोहन सोहन से जितना अधिक लिखता है उतना ही पे सोहन किससे लिखता है? मोहन। मतलब ये इससे जितना अधिक लिखता है उतना ही अधिक ये किससे लिखता है? इससे लिखता है। बात आपको आ रहा है समझ में? मतलब कि तो हम यहाँ पर कितना दे देते हैं? यहाँ पर 6 दे देते हैं, यहाँ पर 6 ही होगा। 6 हो गया। तो रोहन सोहन से कितना एक पेज अधिक लिखता है उतना ही, मतलब कि सोहन मोहन से कितना अधिक पेज लिखता है? एक ही पेज लिखता है। तो यहाँ से हमारे पास तीनों का एफिशिएंसी आ गया है घंटे में, कि रोहन 5 पेज लिखता है, सोहन 6 पेज और मोहन 7 पेज लिखता है। अब हमारे पास क्या बोला है कि 4 घंटा में। तो एक बात बताइए, 1 घंटा में तीनों कितना पेज लिखेगा? 1 घंटा में तीनों को अगर पेज लिखने का बात करिएगा, 1 आवर में लिख देगा ये लोग 5 और 6 11 7 18, 18 पेज लिखेगा। तो 3 घंटा में कितना, सॉरी 4 घंटा का बात है, तो 4 घंटा में कितना लिख देगा? 4 घंटा में लिख देगा 72 पेज। 4 घंटा में कितना लिख देगा? 72 पेज। लेकिन यहाँ पेज एक्चुअली कितना दिया हुआ? जो पेज जो हमको एक्चुअल पेज नंबर दिया हुआ वो डाटा कितना दिया? 216। तो 4 का मान कितना? 216। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान हो गया 3। 1 यूनिट का मान हो गया 3। तो मोहन द्वारा प्रति घंटे कितने पेज लिखे जा सकते हैं? तो मोहन द्वारा प्रति घंटे 21 पेज लिखे जा सकते हैं। यही हमारा हो गया आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है। लास्ट लाइन से हम दोनों का एफिशिएंसी निकालिए, उसके बाद बीच वाले लाइन से तीनों का एफिशिएंसी निकालिए। उसके बाद एज इट इज जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हम कर दिए। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल आप लोग बनाइए। मनी, वरुण और राजीव प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 900 पेज लिख सकते हैं। ठीक है। मनी 4 घंटे में जितना पेज तेज लिखता है उतना ही पेज राजीव 1 घंटे में लिखता है। तो राजीव प्रतिदिन कितने पेज लिखेगा यदि 1 घंटे में? वरुण मनी से जितना अधिक। सेम ही सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। हम बता रहे हैं कि हम, मेरा आदत है हमेशा से कि हम एक टाइप का सवाल करवाते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना? आप जब क्लास कीजिएगा आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? क्वेश्चन समझ गए? बिल्कुल सेम है। वीडियो रोक करके आप लोग बनाइए। देखिए, अब हमारे पास दिया हुआ 3 आदमी है। सीधी सी बात, हमसे पहले क्या बोला? राजीव 1 घंटा में जितना, मतलब कि राजीव राजीव 1 घंटा में जितना पेज लिखता है, मनी उतना ही पेज 4 घंटा में लिखता है। यानी कि राजीव बराबर कितना आ गया? 4 आ गया, और मनी बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है? क्लियर? अब फिर से यहाँ पर वही बात कि जो राजीव है और मनी है, सॉरी मनी है, राजीव है,
मनी है, राजीव है और वरुण है और राजीव, यही तीन लोग है कि नहीं। अब मनी कितना पेज लिखता है, तो मनी एक पेज लिखता है। राजीव कितना पेज लिखता है, तो राजीव 4 पेज लिखता है। अब हमको फिर से यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि जितना पेज राजीव अधिक लिख रहा है उतना ही पेज कौन लिख रहा है, उतना ही पेज वो लिख रहा है। उतना ही पेज कौन लिख रहा है, उतना ही पेज ये इससे जितना अधिक वही इससे उतना ही अधिक, ठीक है। वहां पर तो आपको डायरेक्ट दिख रहा था, यहाँ पर आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा। तो आप सीधी सी बात, आप इस दोनों को जोड़ के क्या कर देना, हमको आधा कर देना, सीधी सी। वहां पर भी वही किए थे, 5 था 7 था, तो क्या किए थे, 12, 12 का आधा क्या कर दिए थे, 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो जितना अधिक ये है उतना ही अधिक क्या हो गया, ये है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो आधा कर दीजिएगा तो आपका यहाँ से आ जाएगा। अब जब आ गया हमारे पास, तो अब हम यहाँ, ये तो रेशियो है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 8। ये कैसे आया आपको अच्छे से पता है, हम बता चुके हैं कि कभी भी रेशियो में रहे, अगर बटा में फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सेम चीज से गुना कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसा संख्या से गुना कीजिए जिससे हर कट जाए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आप उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब सम में, जैसे इसमें भी 2 से कर दीजिए, इसमें भी 2 से कर दीजिए और इसमें भी 2 से कर दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, अब देखिए ये भी 3 अधिक है, ये भी 3 अधिक है, तो हमारे पास पेज कितना आ गया, मनी का 2 पेज, वरुण का 5 पेज और राजीव का 8 पेज आ गया। अब क्या बोल रहा है कि, अच्छा, तीनों तीनों का दिए हुए ना, तीनों प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हो 20 दिन में कितना पेज लिखता है, 900 पेज लिख देता है। कितना पेज लिखता है, 900 पेज। तो देखिए तीनों अगर काम करेगा, मनी, वरुण और राजीव, ठीक है ना, एक दिन में 1 घंटा में कितना पेज लिखता है, 1 घंटा में ये लोग लिखेगा 8, 5, 13, 2, 15 पेज। कितना पेज लिखेगा, 15 पेज लिखेगा। लेकिन कितना घंटा काम करवाना है, 8 घंटा काम करवाना है। 8 घंटा में कितना लिख देगा, 15, 8, 120 पेज लिख देगा, ठीक है। 120 पेज लिख देगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिन बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 20 दिन बोल रहा है, यानी कि एक दिन में अगर कितना पेज लिख रहा है, 120 पेज। यहाँ पर ठीक तो है ना। हाँ, तो कितना हो गया, चलिए यहाँ पर कितना आ गया, 20 दिन बोल रहा है, तो 20 दिन, तो 20 दिन में कितना आ जाएगा, ये 120 गुना 20, ये हमारे पास आ गया। अब इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो इसी का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 900। इसी का मान कितना दिए हुए, 900 दिए हुए। अब हमसे किसका पूछ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है आ, राजीव का। तो राजीव का कितना पेज है, राजीव का है प्रतिदिन कितने पेज लिखे जा सकते हैं। तो राजीव प्रतिदिन, देखिए राजीव का प्रतिदिन पूछ रहा है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ना एक दिन का आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपके लिए क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। यानी कि एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है, एक दिन में देखिए हर दिन 8 घंटा काम हो रहा है, 20 दिन काम हो रहा है, ठीक है ना। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में हो रहा है 8 घंटा काम। तो 8 घंटा मतलब कि एक दिन, आप ऐसा समझिए। 8 घंटा का कितना मतलब हो गया, 8 घंटा का मतलब हो गया एक दिन, ठीक है ना। और कितना दिन काम हो रहा है, तो काम हमारा हो रहा है 20 दिन। तो 20 दिन यानी कि 8 गुने 20, यानी कि टोटल कितना घंटा काम हो रहा है, 160 घंटा काम हो रहा है। तो 1 घंटा में 15 पेज लिखता है, तो इतना में कितना लिखेगा, 160 गुना 15 पेज लिख देगा, ठीक है। 160 गुना 15 पेज लिख दिया। अब हमसे राजीव का पूछ रहा है, तो 160 गुना 15, 160 गुना 15 का मान कितना दिए हुए, 900, ये 900 दिए हुए। उसके बाद हमसे किसका पूछा, राजीव का पूछ रहा है। तो राजीव का हमारे पास कितना दिए हुए, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए ना आप, 900/15 गुना 16, यानी कि आ जाएगा ये 15 छक्का 90, 60, और 15/4, आ, अच्छा 60 भी तो है, इससे ये कट गया। 900/160 गुना 15, 15 छक्का 90, और फिर आ गया ये
तीन, तो 3/8 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 3/8 हो गया। तो हमसे किसका पूछ रहा है? हमसे पूछा राजीव का। तो राजीव एक दिन में कितना पेज लिख देगा? तो राजीव एक दिन में लिख देगा हमारे हिसाब से 8 से गुना कर दीजिए, यही हमारा क्या जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8 से गुना कर दिएगा तो कितना आ जाएगा? 3, तो 3 पेज हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, हम एक बार फिर से आपको समझा देंगे। चलिए एक बार फिर से समझिए, क्या बोल रहा है कि राजीव 1 घंटे में जितना पेज लिख सकता है ना? राजीव 1 घंटे में जितना पेज लिख सकता है, मनी 4 घंटा में लिख सकता है। तो राजीव का एफिशिएंसी आ गया 4, मनी का कितना आ गया? मनी का आ गया 1। अब मनी का 1 आ गया। अब यहाँ से मनी राजीव का 1 और 4 लिख दिए। अब बोल रहा है कि मनी वरुण से जितना अधिक है, वरुण भी राजीव से उतना ही अधिक है, तो इसका वैल्यू आ गया 5/2। अब चूंकि फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन हटाएंगे। फ्रैक्शन हटाए तो सब में 2 2 से गुना कर देते, इसका आ गया 2:5:8। अब हमारे पास बोल रहा है कि 8 घंटे काम करते हुए 20 दिन, यानी कि 1 घंटे में कितना, एक दिन में कितना काम हो रहा है? 8 घंटा हो रहा है। 1 घंटा में तीनों मिलकर के 15 काम कर रहा है। तो 8 दिन का मतलब है, 8 घंटा का मतलब है 1 दिन, और 20 दिन करना, यानी कि टोटल कितना घंटा काम होगा? 160 घंटा। तो 160 घंटा में कितना काम पेज लिखेगा? तो 160 घंटा में 160 गुना 15 पेज लिखेगा। अब 160 गुना 15 पेज लिखेगा, यहाँ पर कितना दिया? 900 दिया हो, तो इसी का मान 900, तो 1 यूनिट का मान 3/8 आ गया। हमसे राजीव का पूछ रहा है, तो हम क्या किए? 8 से गुना कर दिए, तो कितना आंसर आ गया? आंसर हमारे पास आ गया 3। यही हमारा हो गया उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सवाल के साथ। 3 आदमी 80 बर्गर बनाते हैं। ये बर्गर वाला भी सवाल पूछे हुए एग्जाम में कितना बार। देखिए बनाइए इस सवाल को, देखिए, पढ़िए, समझिए, अच्छे से पढ़िए, फिर हम आपको समझाते हैं। हो गया। देखिए क्या बोल रहा है कि 3 आदमी 80 बर्गर बनाता है, वह मिलकर प्रति मिनट 20 बर्गर बना सकते हैं। यानी कि वो तीनों आदमी जब मिलता है ना, 1 मिनट में कितना बर्गर बनाता है? तो 1 मिनट बनाता है 20 बर्गर। यदि पहले आदमी ने अकेले 3 मिनट से कुछ अधिक समय लेकर के, 3 मिनट से कुछ अधिक समय, कितना समय है वो आपको नहीं बताया, वो आपको एक्स मानना होगा, ठीक है। लेकर 20 बर्गर बना लिए तथा शेष काम दूसरे और तीसरे ने मिलकर पूरा किया। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, जो पहला आदमी है, मान लेते पहला आदमी ए हो गया। ए कितना टाइम लिया? ए लिया 3 मिनट से कुछ अधिक समय। 3 मिनट से कुछ अधिक समय में कितना बर्गर बना लिया? तो ये बना लिया यहाँ से 20 बर्गर, ठीक है। ये 20 बर्गर बना लिया। अच्छा उसके बाद क्या बोला? उसके बाद फिर बी और सी बच गया। बोला है ना कि जो बाद वाला जो व्यक्ति है, तो बी और सी क्या किया? जो बचा हुआ तथा शेष काम दूसरे और तीसरे आदमी ने मिलकर पूरा किया। यदि पूरा काम समाप्त होने में 8 मिनट का समय लगता है, तो टोटल टाइम है 8 मिनट। 8 मिनट में से 3 + 1 मिनट यही ले लिया, तो बी और सी कितना समय लिया? 5 - x। जिन लोग को भी नहीं बुझा रहा, समझिए 8 मिनट टोटल टाइम हुआ, इसमें से 3 + x टाइम कौन ले लिया? ए ही ले लिया था। अब हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ था? अब हमारे पास बचा हुआ यही टाइम बचा हुआ है, यानी कि 5 - x मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 5 - x मिनट। क्लियर? तो 5 - x मिनट में कितना बर्गर बना है? 5 - x मिनट में कितना बर्गर बना? शेष काम टोटल कितना बर्गर बनाता है? 80। 80 में से 20 यही बना लिया, यानी कि ये कितना बर्गर बना? तो ये हमारा बर्गर बना दिया 60 बर्गर। ये कितना बर्गर बना दिया? ये हमारे पास बना दिया 60 बर्गर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत छोटा सा बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब बताइए, अब यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं ना? चलिए अब आगे देखिए। आगे अब क्या है? अब इसी बात को हम लोग को, जो बात हम लोग लिखे उस बात को हम लोग को इक्वेशन बना देना, वहां से आंसर आ जाएगा। जैसे 20 बर्गर बटा 3 + x, इसका मतलब समझ रहा है? 3 + x मिनट में, मिनट में मिनट में कितना बर्गर बना रहा है? 20 बर्गर बना रहा है। तो 1 मिनट में कितना बर्गर बनाएगा?
20/3 + x, बस यही बात लिखा हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं है। 3 + x लिखा हुआ है बस, है कि नहीं। 3 + x मिनट में 20 बर्गर, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 20 प्लस ये। इसी तरीके से इसका भी देखिए, ये भी क्या कर रहा है, 60 बर्गर बना रहा है, 50 - x। ठीक है, अब ये क्या हमारा, ये a है और ये क्या हमारा, ये हमारा b + c है, यही है ना, यही है। यहाँ तक आ रहा है आपको बात समझ में। ये हमारे पास कितना है, ये हमारा है a और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ गया b + c। रुक जाइए, हम फिर से इसको ना साफ से हम लिख देते हैं। उफ, देखिए ये हमारा आ जाएगा a और ये हमारा हो गया b + c, ये हो गया b + c। अब a कितना बनाता है, a 20 प्रति मिनट, 20/3 + x, यही बनाता है। और b कितना करता है, 60, 60/5 - x। यानी कि अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो ए बी सी प्रति मिनट जो बर्गर बनाएगा वही निकलेगा। अगर इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कि a + b + c 1 मिनट में जितना बर्गर बनाता है वो आएगा। तो एक बात बताइए, तीनों मिलकर प्रति मिनट कितना बर्गर बनाता है, 20। तो इतना बराबर इक्वेशन हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ गया। अब 20 आ गया, अब हमारे पास यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिएगा तो यहाँ से x का मान हीट एंड ट्रायल लगाइए, हीट एंड ट्रायल में आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर पहले हम एक रख के देखते हैं, तो एक रखिएगा तो 4 आएगा, आएगा ना, 4 और 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। यहाँ पर एक रखिएगा तो 4 आएगा और ये कितना आ जाएगा 15, तब सेटिस्फाई कर रहा है। यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। तो बोल रहा है कि पहला आदमी अकेले 160 बर्गर कितनी देर में बनाएगा। तो जो पहला आदमी है यानी कि a है, a 3 + x, यानी कि मैं कितना बर्गर बनाता है, 20 बर्गर। ठीक है ना, जो पहला आदमी है ए, वो 3 + x मिनट में कितना बर्गर बनाता है, 20 बर्गर बनाता है। मतलब कि 3 + 1 में कितना बर्गर, 20 बर्गर। यानी कि 4 मिनट में कितना बर्गर बनाया, 20 बर्गर बनाया। और हमसे कितना बर्गर पूछ रहा है, 160 बर्गर। 160 बर्गर का मतलब हो गया 8, यानी कि कितना समय ले लेगा, 32 मिनट का समय ले लेगा। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा सवाल था, नोट करिए, काफी फेमस सवाल है। क्लियर, एक बार फिर से समझ जाए हम लोग। तो एक बार समझिए, सीधी सी बात बोला कि बोल क्या रहा है कि ये पहला आदमी 3 मिनट से कुछ अधिक समय में 20 बर्गर बनाता है। 3 मिनट से कुछ अधिक मतलब मान लिए कि 3 + x मिनट में कितना बर्गर बनाता है, 20 बर्गर बनाता है। अब जो शेष काम है दूसरा और तीसरा आदमी मिलकर पूरा किया, तो दूसरा और तीसरा आदमी मिलकर पूरा किया और टोटल कितना देर में खत्म हो गया, 8 मिनट में। तो टोटल 8 मिनट में खत्म हो गया, जिसमें से 3 + x मिनट यही ले लिया, तो बचा हुआ कितना टाइम हुआ, 5 - x, जो कि हम बताएं। तो 5 टोटल 80 बर्गर बनाता है, तो 5 - x मतलब 20 बर्गर ये बना लिया, मतलब ये कितना बना, 60 बर्गर बना। अब 3 + x मिनट में 20 बर्गर बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना बर्गर बनाएगा, 1 मिनट में बनाएगा 20/3 + x बर्गर। कौन बनाएगा, ए बनाएगा। उसी तरीके से b + c कितना बनाएगा, 60/5 - x। अब a + b c मतलब कि ये दोनों को अगर जोड़ दे तो दोनों क्या निकाल देगा, प्रति मिनट ए बी सी मिलकर जो भी बर्गर बनाता है वो बनेगा। तो प्रति मिनट कितना बना, ये आ गया। अब शुरू में ही क्वेश्चन में दिया कि कितना बर्गर बना रहा है, तो बना रहा है 20 बर्गर। इतना बर्गर 20, यहाँ से x का मान 1 आ गया। यानी कि ए 4 मिनट में कितना बर्गर बनाता है, 20 बर्गर बनाता है। तो 160 बर्गर के लिए कितना समय लेगा, 32 मिनट समय ले लेगा। ये सवाल देखिए, ये भी सवाल सब एग्जाम में अच्छा खासा आया हुआ है। क्या है सवाल, देखिए सवाल क्या है कि समान लंबाई की दो मोमबत्तियां पूरी तरह क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में जल जाती है। तो दोनों किस समय मोमबत्तियां एक साथ जलने शुरू होगी कि शाम 5 बजे तक उनका अनुपात कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। बस इतना सा बात है।
पढ़िए आप लोग मन लगा करके, ठीक है ना। बेफालतू के दिमाग में मत रखिए, हम आपको एक बार बात बात बोलते हैं, बार बार एक बात हम बोलते हैं। हाँ, क्या बोलो आप। एक बात हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि अगर आप 2 साल 1 साल अगर अपने आप को ढंग से समय दीजिएगा तो इस बात की गारंटी है कि जॉब होगा, ठीक है ना। बहुत सारा स्कैम देखते होंगे, बहुत सारी चीजें देखते होंगे जिससे आपका दिमाग असंतुलित होता होगा, आपको लगता होगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप पढ़िएगा तो लगातार आपको चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए आते हैं हम लोग वापस से इस सवाल पे। एक दो समान लंबाई का मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती कितना देर में जल रहा है, 4 घंटा में। एक मोमबत्ती हमारा जल जाता है 4 घंटा में और दूसरा जल जाता है 6 घंटा में। यानी कि मोमबत्ती का लेंथ का बात करें तो 12 मीटर का होगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है। 4 घंटा में एक मोमबत्ती जलता है, दूसरा 6 घंटा में जलता है, तो मोमबत्ती का लेंथ कितना हो जाएगा, 12 मीटर का होगा। 1 मिनट में 3 मीटर जलाता है, 1 घंटा में 3 मीटर जलाता है और 1 घंटा में 2 मीटर जलाता है। बात है क्लियर। अब बोल रहा है कि किस समय दोनों मोमबत्तियां एक साथ जलने शुरू ही होगी कि 5 बजे तक उनके लंबाई का अनुपात कितना हो जाए। तब मान लेते हैं जो कैंडल है एक्स टाइम तक जला। लेट द कैंडल, कैंडल जो है एक्स टाइम तक जला, ठीक है ना, जला, ठीक है ना, एक्स टाइम तक जला, एक्स घंटे तक जला, ठीक है। तो बताइए कि 1 घंटा में 3 मिनट जलता है, 1 घंटा में 3 मीटर जलता है, तो एक्स 1 घंटा में कितना जलेगा, तो एक्स घंटा में जलेगा कितना, 3x जलेगा। 3x जलेगा ना। 1 घंटा में 3 मीटर जलता है, एक्स घंटा में कितना देर जलेगा, 3x मीटर जलेगा। क्लियर। अब बताइए टोटल मीटर कितना है, तो टोटल 12 मीटर का लेंथ है। अब 12 मीटर में से 3 मीटर जल गया, हमको जो अनुपात दिया हुआ किसका दिया हुआ, जो बचा हुआ उसी का, है कि नहीं। तो कितना आ गया, ये आ गया। अब इसी तरीके से फिर इसका निकालेगा तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 12 मीटर में से कितना घट जाएगा, 12 मीटर में से हमारा घट जाएगा 2x। क्लियर हो गया। अब इतना हो गया, अब इसी दोनों का अनुपात हमारे पास कितना दिए हुए, 2:3 दिए हुए, बात यहीं पे हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान निकाल दीजिए, आपको जैसे आता है सुविधा होता है। एक्स का मान बहुत सारा तरीका हम आपको सिखा चुके हैं मान निकालने का, आपको जितना भी आता है आप उतना टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। आइए, ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, -9x बराबर है 24 - 4x। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5x बराबर है 12, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 12/5। अब 12/5 को कैसे चेंज करेंगे, हम एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। अगर आप CHSL वाला बैच देखे होंगे तो आपको हम बता चुके होंगे फ्रैक्शन को घंटा मिनट सेकेंड में कैसे हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे चेंज कीजिएगा, तो आप एक तो ये तरीका होगा कि आप इसका पहले पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2.2/5 आ जाएगा, ये आ गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2 घंटा, ठीक है, और 2/5 हम क्या बोले थे, 60 से गुना कर दीजिए, तो 60 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि 2 घंटा 24 मिनट। आया बात समझ में। इसका मतलब है कि कैंडल को आपको कितना देर तक जलाना पड़ेगा, कैंडल को आपको 2 घंटा 24 मिनट जब जलाइएगा तब जाकर के आपका जो मोमबत्ता है, मोमबत्ता का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। शाम 5 बजे तक होना चाहिए, तो शाम 5 बजे यानी कि 4:60 में होना चाहिए। और कितना देर जलना चाहिए, 2 घंटा 24 मिनट, यानी कि कितना बजे जलना स्टार्ट होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए 2:36 पर। 2:36 पर जब जलना शुरू होगा तो 2 घंटा 24 मिनट यानी कि 5 बजे जाकर के दोनों जो लंबाई है कैंडल का उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। बस इतना सा बात। बहुत सीरियस करके पढ़ा देते हैं क्या, क्या कीजिएगा, ये सब समय चल रहा है। ऑनलाइन क्लास में बस पढ़ाते ही रह जाते हैं, हंसी मजाक ये सब नहीं कर पाते। बहुत दुख है हमको इस बात का। आप लोग भी पढ़िए, ठीक है ना, इस बात का एज आप लोग गुड वे में लीजिए, ठीक है, कि हाँ बस पढ़ाई हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सवाल होता है, फायदा तो अल्टीमेट आप ही का है, हमारा तो कुछ है नहीं इसमें।
ठीक है, कि जल्दी जल्दी खत्म होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं कि प्रैक्टिस हो जाए। आप बस पढ़िए, शेयर यार प्लीज करो, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बड़ी दुख होता है इस बात का। अगर वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर किया कीजिए, शेयर करने में कुछ जाता नहीं है आपका, स्टेटस लगा देना, और अच्छा तो पढ़ा ही रहे। किसी को आप फिल्म देखने के लिए मोटिवेट कर देते हैं, तो पढ़ने के लिए तो कर ही सकते हैं। आपको कंटेंट में या किसी भी चीज में कोई आपको ये नहीं कह सकता है कि हाँ कमजोर है, या फिर हम जिस सर से पढ़ते हैं वही बढ़िया है, हम ही सबसे बढ़िया है। बस यही बात सोच के चलिए और समझ के चलिए, ठीक है। बाकी चीज मेरे पे छोड़ दीजिए, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। थोड़ा सा है कि देखिए हम लोग, क्या है ना कि 2021 में हम चैनल स्टार्ट किए थे, 21 में चैनल स्टार्ट किए थे, तब से हम सिर्फ पेड कोर्स ही पढ़ा रहे थे। पेड कोर्स के चक्कर में यूट्यूब पे आए ना, इसीलिए देखते होंगे सब्सक्राइबर है ये सब सारा चीज, वो सब काम हम पढ़ा ही नहीं, हमको ऐसे लगता था कि कोई जरूरत नहीं है, कि एक तो टाइम भी नहीं रहता था, और दूसरा लगता भी नहीं था। फिर महसूस हुआ कि चलिए पढ़ाना चाहिए, सब लोग तो पढ़ा ही रहे, देखते थे काफी सारे टीचर्स लोग काफी बढ़िया कर रहे हैं, तो हमको एक्चुअली वहीं से इंस्पिरेशन मिला कि जब ये लोग कर रहे हैं तो हम तो और बढ़िया ही हमको करना चाहिए। ठीक है, ये अभी है कि थोड़ा सा कंटेंट पे और हम लोग को काम करना है, बढ़िया बढ़िया चीज लेकर के आना है। आजकल स्ट्रेटजी बहुत बनता है, स्ट्रेटजी वाला भी वीडियो हम लेकर के आते हैं। स्ट्रेटजी अगर हम जो बात आपको बोलेंगे वो अगर आप कंप्लीट कीजिएगा, इस बात की अच्छी तरह से गारंटी है कि आपका कोई भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। अभी जैसे ही हम टाइम एंड वर्क खत्म करेंगे, आप किसी भी बुक से कोई भी नोट से कहीं से भी कुछ भी उठाइए, आपसे सारा एक एक सवाल आपसे बनेगा, इस बात की हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं, कुछ ना कुछ तो सवाल होगा ही। टेंट वाला कितना बढ़िया सवाल है, देखिए। कट गया, कैसे कट गया है? कब तक लोड होगा भाई? आया क्या? उफ, हाँ यही तो सवाल था। देखिए, एक टेंट में एन सैनिकों के लिए डी दिनों तक का भोजन उपलब्ध है। यदि 15 दिन के बाद डी डेज फूड इज अवेलेबल फॉर एन सोल्जर इन a tent, if after 15 days 12.5% of the soldier left the tent, then the food still lasts for 10 डी डेज। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। परसेंटेज परसेंटेज देख करके बच्चा को क्या होता है ना कि डर लग जाता है। ठीक है, देखिए सीधा सा बात है कि कुछ हमारे पास क्या है, एन सैनिक है, ठीक है ना। तो एन सैनिक के लिए कितने दिन का एन सैनिक है हमारे पास? एन सैनिक है, अब एन सैनिक के लिए कितना दिन का भोजन उपलब्ध है कि नहीं? डी दिन का भोजन उपलब्ध है 15 दिन बाद। तो 15 दिन बाद यानी 15 दिन चला, तो 15 दिन बाद चला यानी कि D-15। 15 दिन खा लिया अगर आदमी, आप ऐसे समझिए कि टोटल समय अगर डी है, टोटल जो दिन है एन सैनिकों के खाना के लिए वो डी दिन है। तो डी दिन में से अगर 15 दिन खा लिया, तो अब एन आदमी के लिए कितने दिन का खाना उपलब्ध है, कितने दिन का बचा है? एन आदमी के लिए D-15 दिन के लिए खाना उपलब्ध है। और यही खाना अब कौन खाएगा? तो यही खाना अब खाएगा 12.5% जो सैनिक छोड़ करके चला गया है वो, यानी कि 12.5% छोड़ करके चला गया, यानी कि अब कितना आदमी बचा? 7/8 ND, इतना आदमी बना। अब इतना आदमी उसी खाना को कितना दिन खाया? D दिन खाया, बस इसीलिए दोनों को क्या कर दिए, इसीलिए दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। सिंपल सा बात है कि एन आदमी 15 दिन खाना खा लिया। अब 15 दिन खाना खा लिया, टोटल काम कितना, आप ऐसे समझिए कि 25 दिन का खाना बच था। ठीक है ना, एन आदमी के लिए 25 दिन का खाना था, जिसमें से 15 दिन खाना खा लिया। तो अब एन आदमी के लिए कितना दिन का खाना बचेगा? अब बचेगा 10 दिन के लिए, यानी कि 25 - 15 बचेगा। ठीक है, अब यही खाना ना खाना है जो बचा हुआ, तो यही खाना अब 12.5% सैनिक छोड़ करके चला गया, तब यही जो बचा हुआ खाना कितना दिन चला दिया? D दिन तक चला है। तब काट देते, एन से एन हमारा कट गया, इधर क्या आ गया, इधर आ गया 8D - 120।
और बराबर है 7D, यानी कि आपके पास आ गया डी बराबर कितना आ गया 120, यानी कि 120 दिन का समय बाकी है। क्लियर, नोट करिए। क्लियर। आप ऐसे भी बना सकते थे, अगर जल्दी जल्दी अगर आप बनाना चाहे तो। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आप समझिएगा इस बात को, तो जो सैनिक का संख्या है दिन के हिसाब से इनवर्सली है। अगर मान लेते हैं कि 5 वो आदमी है, ठीक है ना, कहीं पर 8 आदमी, ठीक है ना, मान लेते हैं ये हो गया सैनिक, ये हो गया सोल्जर, ठीक है ना, सोल्जर हो गया डेज। तो 5 सैनिक है तो 8 दिन खाना चलेगा, और 8 सैनिक है तो 5 दिन खाना चलेगा। सीधी सी बात है, ज्यादा सैनिक रहेगा तो ज्यादा खाना का खपत होगा। अब यहाँ देखिए एक बात आप समझिए, 12.5% खाना छोड़ करके चला गया, 12.5% छोड़ करके चला गया, यानी कि कितना आ गया ये हमारा 1/8 आ गया। 1/8 आ गया ना। अब 1/8 आ गया तो 15 दिन बाद आ गया है कि नहीं। तब 8 आदमी, अब समझिए, पहले 8 आदमी रहा होगा, ठीक है। पहले कितना आदमी रहा होगा, पहले 8 आदमी रहा होगा, तो अब कितना आदमी बचेगा, अब बचेगा 7 आदमी। अच्छा, पहले खाना 7 दिन चलता रहा होगा, तो अब कितना दिन चलेगा, अब चलेगा 8 दिन चलेगा। तो कितना कम गया, एक दिन खत्म हुआ ना। एक दिन का मान 15 दिए हुए थे, एक का मान 15 दिए हुए हैं, तो इसी तरीके से 8 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए थोड़ा जल्दी। तो इस तरीके से ये सब सवाल आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग का जो भी सारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका ऑलमोस्ट, जो भी तरीका या जो भी सारा टॉपिक था। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे मिसलेनियस के तरफ। मिसलेनियस में हम लोग अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, प्रीवियस ईयर का जितना भी सवाल देखेंगे, वो सारा सवाल जो कठिन है, वो सारा सवाल जो बच्चों को बार बार फंसाता है, इसलिए मिसलेनियस का क्लास जरूर कीजिएगा। काफी बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग लेकर के आएंगे, रैंडमली कहीं से भी सवाल लेकर के आएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम आपको ऑप्शन भी दे ताकि आप भी बना सके, ठीक है। तो अब हम लोग मिसलेनियस में काफी बेहतरीन सवाल करेंगे। इसमें जैसे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे थे, तो उस टॉपिक वाइज में एक और चीज था कि सेम टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा था, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। तो मिक्स प्रोपोर्शन खत्म हो गया, इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अभाज्य संख्या वाला भी क्लास होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप प्लीज शेयर करते रहिए, मिलते रहिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए। तब थैंक यू, बाय।